नमस्कार दोस्तों। आज का जो मुद्दा है बहुत ही शर्मनाक वाली मुद्दा है। भारत का सबसे बड़ा सेक्स कांड, 2976 सेक्स वीडियो एक पेन ड्राइव में मिला। आरोपी सांसद जर्मनी फरार। यानी इतनी बड़ी वारदात करने वाला जो व्यक्ति है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देश के 11वें प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना। अब जरा सोच के देखिए कि जब हम एक वोट डालते हैं तो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो, देश में ऐसा कानून हो जिसके वजह से घर से अगर महिलाएं निकले तो सुरक्षित घर वापस आए, हमारी बहन बेटी स्कूल कॉलेज जाए तो वापस आए और सुरक्षित आए। हम उस व्यक्ति के हाथ में अपना पूरा ताकत दे देते हैं और वो व्यक्ति इस तरह की घिनौने वारदात करता है तो निश्चित ही ये शर्मसार करने वाली बात है। ये व्यक्ति किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता, ये कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे नेता सिर्फ बीजेपी में ही हुए होंगे, और इतिहास पहले भी है, बाकियों का भी। दोस्तों, अगर पावर जनता से मिले और इस पावर का इस तरह से इस्तेमाल हो तो फिर इस देश का क्या होगा। मैं इसलिए बात करने आ गया था इस वीडियो पर, बाकी मैं बात करने आता नहीं, आपने भले न्यूज में देख ही लिया होगा इन सारी चीजें। तो ये है प्रज्वल रेवन्ना और यहां पर है मोदी जी। ये फोटो एक साथ आप इसलिए देख रहे हैं कि एक मंच इन्होंने कई बार साझा किया है, और साझा करने का वजह क्या है? तो वजह है चुनाव, कुर्सी। कर्नाटका में लोकसभा के 28 सीट है। कर्नाटका में जो लोकसभा के 28 सीट है उस पर 14 सीट पर चुनाव हो गई 26 तारीख को, 26 अप्रैल को। टोटल 28 सीट में से 14 सीट पर चुनाव हुआ, और यह चुनाव हुआ है 26 अप्रैल को दोस्तों। बाकी जो 14 सीट पर चुनाव होने वाला है शायद ये 7 मई को चुनाव होगा। ये प्रज्वल रेवन्ना के जो पेन ड्राइव में वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें 2000 से अधिक 2976 वीडियो सैकड़ों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए, उसमें पुलिस वाली महिला भी सुरक्षित नहीं है। और जिस महिला ने आरोप लगाया वो 4 साल से इस प्रज्वल रेवन्ना के घर पर नौकरी कर रही है, 4 साल से नौकरी। दोस्तों, ये बात भी हो सकता है कि ये महिला खुद अपने चालाकी में रही होगी, क्योंकि 4 साल से इसके साथ दुष्कर्म हो रहा है और बता अब ये रही है, पहले से नहीं बताई, तो इसके भी अपने कोई प्लान रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, इसके कोई भी प्लान हो, अगर सांसद बने और सांसद ने सैकड़ों महिलाओं के साथ इस तरह से घिनौना वारदात का अंजाम दिया, यह कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। अब जरा सोच के देखिए कि क्या पावर हम अपनी वोट से किसी को पावर इसलिए देते हैं कि हमारी महिलाएं सुरक्षित न रहे देश में। और ये व्यक्ति 24 तारीख को जब वीडियो वायरल हुआ, 26 को चुनाव था, 26 के बाद ये व्यक्ति लापता हो गया। चुनाव हो गया, इसका इलेक्शन में रहा। आप जान लीजिए कि टोटल 28 सीट में से 25 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और इनकी जो पार्टी है, इस पार्टी का नाम जेडीएस पार्टी है। जेडीएस पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है, 25 और 3 हो गया टोटल 28 सीट, जिसमें से हसन सीट से लोकसभा के उम्मीदवार यही है। पीछे भी ये सांसद रहे और इस बार गठबंधन में बीजेपी के साथ हैं। अब ये दोनों एक दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जिम्मेदार है। भाई क्यों? तो वो इसलिए कि सरकार वहां कांग्रेस की है और राज्य सरकार वहां कांग्रेस की है, स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई इसने उसको सजा क्यों नहीं दिया, उसको पकड़ा क्यों नहीं, उसको भागने क्यों दिया? जबकि 26 तारीख को चुनाव था, 24 को पता चला
जब तक एसआईटी टीम गठित हुई या जो भी आनन फानन में अधिकारियों ने शुरू किया तब तक वो फरार हो चुका था। साधारण व्यक्ति तो है नहीं, भागना उसके लिए तो आसान था। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि क्या ऐसे लोगों को आप टिकट देते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप गठबंधन करते हैं। यह बात इसलिए भी जोरदार कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी के जो क्षेत्रीय पार्टी वहां है, क्षेत्रीय कार्यालय, उसने पत्र लिखकर बीजेपी के हाईकमान को आगाह किया था, यह 24 दिसंबर को ही, दिसंबर 2023 में ही, कि भाई इसके साथ चुनाव नहीं लड़ा जाए, यह व्यक्ति ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी ने उससे गठबंधन नहीं तोड़ा और आज अंजाम यह हुआ कि बीजेपी की भी फजीहत हो रही है। दोस्तों, अगर बीजेपी ये आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाती है और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, तो आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर लिखिएगा कि दोषी कौन है इसमें। पर एक बात और है, जैसे नीरव मोदी देश छोड़ के भाग गया, मेहुल चौकसी देश छोड़ के भाग गया, विजय माल्या देश छोड़ के भाग गया, आज रेवन्ना भी देश छोड़ के भाग गया, क्या ऐसा तो नहीं कि उसी के जैसा ये भी भागा हो? सेम फॉर्मूला, सेम प्लान, कि जब उसके ऊपर गाज गिरने वाला हो तो देश छोड़ के भाग गया। और इन बाकी को, प्रज्वल रेवन्ना से पहले मोदी हो, चाहे चौकसी हो, चाहे माल्या हो, उसको कर्नाटका सरकार ने ही तो नहीं भगाया है। और मेरा तो यह भी मानना है कि अगर बृजभूषण सिंह पर जांच होती, देश के वो बेटियां जो देश के लिए मेडल जीती है, उसने अपना मेडल भी जाके वापस कर दिया, लेकिन यह सरकार एक बार भी उसके ऊपर जांच नहीं करवाई। अगर जांच करवाती तो शायद दोस्त ये बृजभूषण सिंह भी भाग गया होता देश छोड़ के। लेकिन बृजभूषण सिंह तो चाहिए इस देश को, इसलिए इसके ऊपर भी जांच नहीं हुआ। और जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर जांच के लिए टीम बनाया गया कि ये फरार हो गया, सोचिए जिस व्यक्ति का चुनाव 26 को हो और चुनाव के बाद वो फरार है, चुनाव हो चुका है, अब वहां के लोगों का क्या होगा अगर ये व्यक्ति वहां से चुनाव भी जीत जाता है। और सोचिए कि वहां के जनता कैसे व्यक्ति पर भरोसा कर रहा था, 5 साल से वो पहले से भी सांसद था। तो दोस्तों, नेता को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। जब तक आप अपने आंख से पट्टी नहीं खोलिएगा, नहीं पहचानिएगा। और याद रहे, जो धर्म के नाम पर आपको लड़ाया जाता है ना, एक धर्म से दूसरा धर्म कभी खतरे में नहीं रहा है। अगर एक धर्म से दूसरे धर्म को खतरा होता तो यह बात जान लीजिए, अकबर के सेना में सेनापति कभी राजा मानसिंह नहीं होते। अगर धर्म से धर्म को खतरा होता तो महाराणा प्रताप के सेनापति कभी हकीम खान नहीं होते। दोस्तों, धर्म से धर्म को खतरा नहीं है, धर्म के ठेकेदार को खतरा है और सिर्फ कुर्सी को खतरा है। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।